हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका इंटीग्रेशन पोर्शन स्टार्ट हो चुका। बेटा इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन हमने आपसे डिस्कस किया, इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड है बेटा? डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है। और इंटीग्रेशन रिवर्स होगा, डिफरेंशिएशन होता है। आज हम इंटीग्रेशन के आगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेटा ये अपना डेली का वर्क आप डेली करो, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। और अब जो भी हम आपको वर्क देते हैं उसको आप रूटीन में हमारे पास सेंड भी करो। हमने आपको नंबर दिए हैं सेंड करने के लिए। अब देखिए आगे मैं कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के। बेटा देखिए वो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4। मैंने आपको एक रिजल्ट डिस्कस किया था, उस रिजल्ट पे बेस अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बेटा इंटू डी एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। हमने बेटा आपको एक रिजल्ट बताया था कि आपके पास क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन है और वो रेशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो वो हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करते। कब? जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से अगर ज्यादा है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं करते, उसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं या सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने डिवाइड करने का मेथड तो आपको बता दिया, बट सब्स्टिट्यूशंस का मैंने नहीं बताया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिवाइड करने वाला मेथड ही आगे प्रोग्रेस पे ले रहा हूं। देखिए बेटा आपके पास रिजल्ट क्या होगा, x4 अपॉन बेटा x प्लस 1, इसको कितने पे डिवाइड करें बेटा? x पे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा? x। ये हो गया माइनस, ये माइनस इससे कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 4 कितने होगा? -1 पे। माइनस एक्स माइनस 1 बेटा, ये प्लस ये कैंसिल, कितना बच गया? -3। इतना करने के बाद बेटा इसमें क्या करते हैं हम, कैसे लिखते हैं? देखिए इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन। जो क्वोशिएंट आया बेटा x माइनस 1, फिर प्लस का साइन जो रिमाइंडर आया -3 अपॉन बेटा जिससे डिवाइड करना है x प्लस 1 और बेटा इंटू हो गया dx। अब इस सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो बेटा। ये हो गया x dx हो गया, 1 पे करेंगे तो बेटा ये 1 इंटू dx हो गया, माइनस इस पे करेंगे तो 3 बाहर आ गया, 1 अपॉन बेटा x प्लस 1 बेटा इंटू dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, -3 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? और देखिए बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं। कोई भी क्वेश्चन बेटा मेरे पास है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेटा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू dx। सेम प्रोसीजर सेम रिजल्ट का क्वेश्चन है बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ऊपर पावर ज्यादा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो फर्स्ट पहले उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करो, x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसको किससे डिवाइड कर दें? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कितने पे डिवाइड होगा बेटा? x स्क्वायर पे। जो x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब बेटा प्लस हो गया x स्क्वायर, तो ये कितना बच गया बेटा आपके पास? देखिए माइनस, ये प्लस ये माइनस, इससे ही कैंसिल, बच के आ गया बेटा x क्यूब बच गया, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल बेटा प्लस 1 बच गया। अब कितने पे डिवाइड होगा बेटा? ये x पे। ये हो गया x क्यूब हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया बेटा प्लस x हो गया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कितने पे डिवाइड हो गया बेटा? 1 पर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बेटा, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, इनसे कैंसिल बेटा, वैल्यू क्या आ गई? 0। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? डिवाइड करने के बाद बेटा इंटीग्रेशन हो, पहले क्वोशिएंट लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर लिखते हैं बेटा, कितना आ गया? 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बेटा इंटू dx। अब इसको अगर हम सोल्व करें, ये तो ऑलरेडी आपके पास 0 बाई समथिंग 0 होता है, सिर्फ ये रिजल्ट बच गया है, तो इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेटा इंटू कितना हो गया? dx। इसका इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स कांस्टेंट वैल्यू c। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया कि न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है। फर्स्ट ऑन डिवाइड एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट। आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस बेटा x प्लस 1 इंटू dx। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, dx अपॉन नीचे a रूट माइनस b रूट टाइप से भी, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा? इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ये होगा बेटा x प्लस 2, ये बेटा कितना होगा? x प्लस 1, इसको रैशनलाइज करना बेटा, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2, ये हो जाएगा रूट ऑफ बेटा x प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया? ये x प्लस 2, ये हो जाएगा रूट ऑफ बेटा x प्लस 1 और बेटा इंटू कितना हो गया? dx। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ये मेरे पास कितना आ गया? x प्लस 2 हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया? x प्लस 1 हो गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? a माइनस बी और a प्लस बी,
फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा माइनस रूट ऑफ कितना हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, इंटू डी एक्स। बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास कितना बच गया, ये बच गया एक्स प्लस 2 बच गया, ये बेटा आपके पास एक्स प्लस 1 बच गया अपॉन एक्स प्लस 2, माइनस को बेटा अंदर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 बेटा इंटू डी एक्स हो गया, x से x कैंसिल, 2 माइनस 1 बेटा कितना बचा, 1 बचा। तो आपके पास इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करने के हो गया x प्लस 2 की पावर 1/2 बेटा इंटू dx। ये कितना हो गया बेटा, x प्लस 1 की पावर 1/2 बेटा इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x रेज टू पावर n टाइप से पावर में एक ऐड करो बेटा, उसी से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया x प्लस 2 की पावर बेटा 3/2 अपॉन कितना आ गया, 2/3। ये हो गया बेटा x प्लस 1 की पावर एक ऐड करो बेटा 3/2, ये हो गया 2/3, और एक कांस्टेंट वैल्यू बेटा कितना आ गया, c। ये हमारे पास इसका बेटा कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस टाइप के ये आपके पास रिजल्ट्स है। और देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हम और सिंपलीफाई करेंगे। अब इनमें तो ये मैंने एक टाइप के क्वेश्चंस कराए, मैंने बताया रूट वाले में आप रैशनलाइजेशंस कर दो, और जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर की पावर कम है, या पावर सेम है, तो भी हम डिवाइड करके बेटा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस बेटा हम करते हैं, कोई भी आपके पास क्वेश्चंस है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये बात आप ध्यान रखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड उससे डिवाइड करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा रिजल्ट यूज नहीं होता। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स बाई 3 ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स बेटा, इसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, वो फॉर्मूला आप डिस्कस कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 बेटा इंटू dx। अब इसमें बेटा 2 को बाहर लिख दो, ये बच गया 1 माइनस कोस ऑफ 2x बेटा इंटू आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन ऑफ 2x, x का कोएफिशिएंट 2 और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ऐड कर दे c। तो इस तरह इसमें हम डिफाइन करते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा ये आ जाए i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स बेटा इंटू dx, तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान होगा बेटा, एक साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये इसको इक्वल टू किस साइड पे आ जाएगा, 4 sin 3x, ये हो गया बेटा 3 sin x माइनस sin 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4 sin x हो गया, माइनस 1/4 इंटू बेटा साइन ऑफ 3x हो गया। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन क्यूब एक्स कितना हो गया बेटा आपके पास, ये 3/4 sin x हो गया, माइनस 1/4 साइन ऑफ 3x हो गया, और बेटा इंटू आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, 3/4 बाहर, ये आ गया बेटा साइन ऑफ x इंटू dx, माइनस 1/4 बाहर, ये आ गया बेटा साइन ऑफ 3x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, 3/4 इंटू बेटा आ गया कोस x, कोस माइनस होता है तो प्लस हो गया 1/4, ये हो गया बेटा कोस ऑफ 3x बाई 3 और एक कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपके पास रिजल्ट्स हो गए। और देखिए बेटा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आपके पास है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें साइन की पावर जैसे आपके पास है, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हो सकता है, अगर सपोज करो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स होता तो फॉर्मूला चेंज क्या हो जाता बेटा, 1 प्लस कोस ऑफ 2x बाई 2 हो जाता, उसको सोल्व कर देते। सपोज करो बेटा इसकी जगह जो वैल्यू है, अगर कोस क्यूब एक्स होता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करता मैं, कोस 3x का फॉर्मूला, वहां से कोस क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता है, फिर से कैलकुलेट कर देते। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चंस है, कोई भी एक क्वेश्चन है बेटा, साइन ऑफ 2x इंटू बेटा कोस ऑफ 3x और बेटा इंटू dx, ये क्वेश्चंस है। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। आपको साइन 3x का इंटीग्रेशन पता है, आपको कोस का भी पता है, बट मल्टीप्लाई में आ जाए तब इंटीग्रेट नहीं पता। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने फॉर्मूले पढ़े हुए +1 क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसको क्या सोल्व करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया साइन ऑफ 2x, ये हो गया बेटा कोस ऑफ 3x इंटू dx। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है बेटा, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 sin a cos b, फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, ये sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बेटा। 2 sin a cos b क्या हो बेटा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब इसमें फॉर्मूला लगाए 2 sin a cos b बेटा sin a प्लस b का 2x प्लस 3x 5x हो गया, प्लस sin a माइनस b,
तो 2x माइनस 3x बेटा माइनस x हो गया इंटू डी एक्स। तो ये आ गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया बेटा साइन ऑफ 5x इंटू डी एक्स। अब आपको ये भी पता है बेटा साइन माइनस थीटा बेटा माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है, बट कहीं पे अगर कोस माइनस थीटा दे तो ये प्लस कोस थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया बेटा साइन ऑफ x बेटा इंटू कितना हो गया dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1/2 बेटा साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ 5x बाई 5, इसका इंटीग्रेशन बेटा प्लस कोस ऑफ x और बेटा कांस्टेंट वैल्यू क्या यूज कर दें प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या यूज करते हैं बेटा c, ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन। सपोज करो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए, मेरे पास है 1 माइनस साइन x अपॉन बेटा कितना है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा। देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, जब तक ये इस फॉर्म में रहेगा इसका डायरेक्ट कैलकुलेट तो मैं नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑन रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट टेकिंग द इंटीग्रेशन। अब इसके लिए क्या करें, फर्स्ट के साथ लिखें या सेकंड के साथ लिखें। बेटा ये आ गया 1 cos स्क्वायर x dx, ये एक हो गया बेटा आपके पास sin x अपॉन बेटा कितना आ गया cos स्क्वायर x बेटा इंटू dx। अब 1 cos स्क्वायर x को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको लिख सकता हूँ बेटा secant स्क्वायर x इंटू dx। ये sin x अपॉन बेटा cos स्क्वायर x, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं देखिए sin x, ये cos स्क्वायर x है बेटा, इसको मैं लिख दूं cos ऑफ x इंटू बेटा cos ऑफ x बेटा इंटू कितना हो गया dx। अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है, देखिए मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये मेरे पास आ गया बेटा secant स्क्वायर x dx माइनस, देखिए इसको मैं लिखता हूँ, मैं इसको लिख दूं sin x y cos x बेटा, sin x y cos x आपके पास कितना बनता है बेटा बताइए 10x, और बेटा 1 cos x आपके पास क्या बनता है बेटा secant x और इंटू कितना हो गया dx भाई। अब देखिए secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा tangent x और secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है secant x और एक कांस्टेंट वैल्यू c। तो इस टाइप से बेटा इस टाइप के रिजल्ट को हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए और इसके क्वेश्चंस बेटा न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स बेटा इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना, अब इंटीग्रेशन के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक क्वेश्चन कई तरीके से आपका सोल्व हो सकता है, किसी भी फॉर्मूले से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यही क्वेश्चन है, इसको मैं रेशनलाइजेशन से भी सोल्व कर सकता हूँ, दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, देखिए 1 अपॉन बेटा कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स, इसको रेशनलाइज कर दो बेटा, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स बेटा इंटू dx। तो ये क्या बन गया ऊपर देखिए बेटा 1 माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx बेटा। इसको सोल्व करें बेटा, ये कितना हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। इतना बनते ही आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन बन गया बेटा, प्रीवियस जो इससे पहले आपने क्वेश्चन किया वो सेम टाइप बन गया, सेम उसी मेथड से एक फर्स्ट के साथ लिखो एक बार सेकंड के साथ लिखो और सिंप्लीफाई कर दो। और क्वेश्चन देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ, यहाँ पे हो सकता है cos ऑफ x हो cos ऑफ 2x हो, इस टाइप से आपके पास कोई भी रिजल्ट मिलेगा। 1 प्लस cos ऑफ 2x बेटा इंटू dx है, तो इसको हम डायरेक्ट तो इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा दो बेटा। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है 2 cos स्क्वायर x इंटू dx, स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इसको बाहर लिख दो बेटा √2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच गया आपके पास भैया, ये बच गया cos ऑफ x बेटा इंटू dx, cos x का इंटीग्रेशन कर दो √2 बेटा इंटू कितना हो गया sin x प्लस कितना आ गया c, बस ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये इस टाइप के इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है बेटा हम उनको इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक रिजल्ट है, आपके पास मैं कहता हूँ क्वेश्चन है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू पावर 4 2x इंटू dx। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो भाई, sin रेज टू पावर 4 2x बेटा इंटू कितना है dx। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अगर इसको हम सोल्व करें तो बेटा हम कहें ये मेरे पास है sin स्क्वायर x इंटू बेटा cos स्क्वायर x और बेटा इंटू dx। देखिए पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बेटा और इंटू कितना हो गया dx। अब इसमें sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगाए, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos ऑफ 4x बाई 2 का होल स्क्वायर बेटा इंटू dx। अब ये आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा बेटा क्या बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा बनता है बेटा, कितना बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इसको हम डिवाइड में 2 ले आए तो sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो वही रिजल्ट मैंने लगाया sin स्क्वायर 2x क्या हो गया 1 माइनस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलिए बेटा, ये 2 का स्क्वायर तो बेटा 4 बाहर आ गया, 1 प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 4x
-2 इंटू कोस ऑफ 4x बेटा इंटू कितना हो गया dx। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ये आ गया 1/4, इस पे अलग इंटीग्रेशन करो, 1 इंटू कितना हो गया dx, इस पे अलग इंटीग्रेशन करो कोस स्क्वायर 4x बेटा इंटू कितना हो गया dx, इस पे अलग इंटीग्रेशन करो कोस ऑफ 4x बेटा इंटू कितना हो गया dx। ये आ गया बेटा आपके पास 1/4। देखिए बेटा ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया x। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फिर फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा। बेटा फॉर्मूला देखिए, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये रिजल्ट लगाए 1 प्लस कोस ऑफ 8 थीटा 8x बाई 2 बेटा इंटू dx, 2 कोस का इंटीग्रेशन बेटा साइन ऑफ 4x बाई 4, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, देखिए 1/4 ये हो गया x बेटा, 1/2 को हमने बाहर लिखा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन ऑफ 8x बाई 8, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 1/2 इंटू बेटा कितना आ गया साइन ऑफ 4x, कांस्टेंट वैल्यू क्या यूज कर लें c। इस 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन है, तो सिंपल इंटीग्रेशन था। इसमें तो आप सिंपल ये सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है तो उसमें हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके बाद बेटा कैलकुलेशंस कर दें। फिर आपने सीखा अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल में है, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर की पावर कम है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करें। लिखते कैसे वो हमने बताया, क्वोशिएंट लिखो प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड करते हो वो, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इस टाइप के बेस क्वेश्चन बेटा आपको सिंप्लीफाई करने हैं। आगे फिर इस टाइप के अलग टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी इसमें सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंटीग्रेशन बनेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।